नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीसीएन न्यूज। टीबीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार बहुत ही बड़ी संकट में आकर के फंस गई है और होना भी यही था। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, तो बुरे काम का बुरा नतीजा हो रहा है। यूं कह सकते हैं कि बोए पेड़ बबूर का तो फल कहां से होए, कांटे ही कांटे होंगे, वही कांटे की फसल काटने का वक्त आ गया है। एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिस तरह खुलासे कांग्रेस ने किए, राहुल गांधी ने जिस तरह गंभीरता से उठाई, यहां तक कि राहुल गांधी को गोली मारने की बात तक चली आई और स्पीकर ओम बिरला के करीबी ने यह धमकी दे डाली कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे और साथ ही 25 सांसद कांग्रेस के उनको घर में ढुक करके गोली मारेंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के ऐसा बयान स्पीकर ओम बिरला के करीबी ने दिया। हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता, न कोई जांच होती है। लेकिन यही कांग्रेस का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम लेकर के इस तरह कर दिया होता तो अभी तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके आजीवन जेल में डाल दिया गया होता। अब दर्शकों को पता है कि सोनम वांगचुक को किस तरह से डाल दिया गया, लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली मारने की बात करी गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इन बातों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिकी ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, जनरल नरवणे की किताब को लेकर के जिस तरह मुखर है और सरकार को घेर रहे हैं, और अब कांग्रेस एआई समिट को लेकर के जिस तरह से घेर रही है, मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। मोदी सरकार यह जानती है कि उसकी सत्ता अब जाने वाली है, क्योंकि सत्ता अब बचने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। 100% यह तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती से और एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ खड़ा है और कांग्रेस ही वह पार्टी है जो मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की मजबूती और बढ़ता फिगर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि 543 सांसदों वाले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सांसद हैं, जबकि 93 सांसद उनको समर्थन दे रहे हैं जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन उन 53 सांसद एनडीए गठबंधन के जो हिस्सा है वह नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तब 293 की संख्या है। 220 के तकरीबन इंडिया गठबंधन 250 का सफर तय कर चुका है सांसदों का। इस तरह की चर्चा चल रही है और एकजुट होकर के मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की नाराजगी, चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार को भारी पड़ रही है। स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अब विश्वास प्रस्ताव आया हुआ है पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट यानी कि मंजूर हो गया है और 9 मार्च को उस पर सुनवाई और चर्चा होगी। ऐसे में वोटिंग की नौबत आकर के खड़ी हो गई है, जिससे सरकार पूरी हिली हुई है। कहा जाता है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसीलिए ओम बिरला के नजदीकी ने धमकी दे डाली। लेकिन यह धमकी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर राहुल गांधी के साथ सिक्योरिटी की कोई चूक हुई या कोई घटना घटी तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से तार जुड़ा हुआ इसका मिलेगा और उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। यह हर कोई जानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है कि सरकार जाने वाला है और सरकार बचाने के लिए हर षड्यंत्र रच रही है। इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही बता रही है, जबकि देशद्रोही कौन है यह देश समझ सकता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू की जोड़ी या एकनाथ शिंदे नायडू की जोड़ी इस सरकार के लिए चुनौती बन गई है। नीतीश कुमार भी रास्ते अपनाते हुए अलग नजर आ रहे हैं और अब राज्यसभा सांसदों का राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसको लेकर के भी बिहार में सरगर्मी है। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह 42 विधायकों को हाईकोर्ट ने नोटिस दी, संस्था जा सकती है, नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ज्यादा है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से सूचनाएं छिपाई गई और गड़बड़ी बहुत हुई है उस चुनाव के अंदर। कुछ तो साबित हुआ होगा, तभी हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, ऐसे तो नोटिस नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो किसी को फैसला देने की इजाजत है नहीं, जैसी तस्वीरों में देखने को मिलती है।
तो इसलिए न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा होता है। नोटिस तो दिया है, कार्रवाई होगा क्या, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन हलचल तेज हो गई है 42 विधायकों को नोटिस मिलने के बाद। अब दिल्ली की केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की है वही जड़ है सारे फसाद की, वह सरकार जाने वाली है ऐसा प्रतीक हो रहा है। इसीलिए बौखला करके विपक्ष यानी कि कांग्रेस के ऊपर ज्यादातर हमलावर है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अड़ के सामने खड़े हैं पत्थर चट्टान की तरह। वह नरेंद्र मोदी से डर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की निडरता मोदी सरकार के हार का कारण बनता जा रहा है। राहुल गांधी की सक्रियता मोदी सरकार जाने का कारण बनता जा रहा है। इस तरह राहुल गांधी निडर, नरेंद्र मोदी भागम भाग वाले हालात में है। निडर होकर के राहुल गांधी खड़े हैं और मोदी भागम भाग कर रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। और कब तक भागेंगे, या भागते भागते इतनी थक गई है सरकार कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि स्पीकर ओम बिरला हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हो, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, नरेंद्र मोदी हो, एप्स्टीन फाइल का सीधा तार जाकर के नरेंद्र मोदी से जुड़ता है। कांग्रेस बार बार इसकी उल्लेख कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फंस गई है सरकार। इसी एप्स्टीन में चंद्रबाबू नायडू को भी लपेट दिया नरेंद्र मोदी ने। नाराजगी बढ़ गई। किसी भी वक्त यह सरकार गिर सकती है और चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। यह खौफ और डर इस सरकार में समा गया है। इसीलिए अलग अलग तरीके से राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाला राहुल गांधी से इस सरकार का पड़ा है कि पाखंड नहीं, झूठ नहीं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार को दे रहे हैं, जिससे सरकार डरी और खौफ में है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।